बच्चों 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में प्रयुक्त होने वाले एडवांस फ्रेजेस देखें। पहले आप उसकी प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप डिक्टेशन लें। फैसला करने की दिशा में, लाइन को टच करके फैसला करने की दिशा और में लगा दें। फैसला करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट को आधा कर दें। संविधान पीठ, संविधान का शब्द चिन्ह हमारे पास, और यहीं पर संविधान करने के बाद प को आधा कर दें। संविधान पीठ स्वागत योग्य है, ये स्वागत योग्य है। दी जा सकती है, दी जा सकती है। विचार कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। सीमा क्या होनी चाहिए, ये सीमा क्या होनी चाहिए। यहाँ होनी के लिए जरा सा टिक लगा दे। सीमा क्या हो, दुर्भाग्य है कि, दुर्भाग्य है कि, देखना है कि, देखना है कि, राज्य सरकारें या राज्य सरकारें आर्थिक बदलाव, र को डाउन करा, थ निकल जाएगा, क और लाव, बदलाव। केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र को डबल करें, केंद्र शासित प्रदेश। दायर याचिका, द और र बनाएं, यह से काट दें। मराठा आरक्षण, गहरा असर, ये गहरा और यहीं से सर बना दें, गहरा असर। मराठा वर्ग, वह से काट दें। हो रहा है, इस आरक्षण पर, ये आरक्षण को डबल कर दें और पर निकल जाएगा, ये शणुक लगाया इस आरक्षण पर। महाराष्ट्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, नल बना दे, सर्वोच्च न्यायालय। आज के समय में देखना है कि, और एक और होटलें हैं, देखें आप, हर लिहाज से, ये डाउनवर्ड टिकेट लगा के हर लिहाज और से लगा दे, हर लिहाज से। तो बच्चों ये आपकी सारी एडवांस आउटलाइन बन गई। अब जो आप डिक्टेशन लिखेंगे उसके अंदर इनका प्रयोग करें तो आप आराम से लिख पाएंगे। यस, स्टार्ट। 50% से ज़्यादा आरक्षण देना सही है या नहीं, इसका फैसला करने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट का गंभीर होना स्वागत योग्य है। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आरक्षण के प्रावधानों और इसकी बदलती ज़रूरतों पर विचार शुरू कर दिया है। विगत वर्षों में एकाधिक राज्य ऐसे हैं जहां 50% से ज़्यादा आरक्षण देने की कोशिश हुई है और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। पूरे देश में अभी यह भ्रम की स्थिति है कि क्या किसी राज्य को 50% से अधिक आरक्षण देने की अनुमति दी जा सकती है। वर्ष 1992 के इंदिरा साहनी मामले में संविधान पीठ के फैसले के बाद यह परंपरा रही है कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वैसे तो हमारी सरकारों को ही विधायिका के स्तर पर यह विचार कर लेना चाहिए था कि आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए। यह दुर्भाग्य है कि आरक्षण राजनीति का तो विषय है, पर उसे लेकर वैधानिक गंभीरता बहुत नहीं रही है। वैधानिक गंभीरता होती तो सांसद विधायक आरक्षण की सीमा पर संवाद के लिए समय निकाल लेते और मामला सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता। अब अदालत को यह देखना है कि विगत दशकों में कैसे सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए हैं। इसके लिए अदालत ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब दाखिल करने को कहा है। वास्तव में मराठा आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई के दौरान जो कदम उठाए हैं उनका दूरगामी और गहरा असर तय है। महाराष्ट्र सरकार मराठी वर्ग को विशेष आरक्षण देना चाहती है, जिस वजह से 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन हो रहा है। अतः अदालत ने इस आरक्षण पर रोक लगा दी है। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार की
शिकायत और अन्य याचिकाओं ने गहराई से विमर्श कर पृष्ठभूमि तैयार की है। इसमें कोई शक नहीं, अगर महाराष्ट्र के मामले में 50% से ज़्यादा आरक्षण को स्वीकार किया गया तो इसका असर सभी राज्यों पर पड़ेगा। अतः इसमें तमाम राज्यों की राय लेना एक सही फैसला है। सभी राज्यों को सुनकर एक रास्ता निकालना होगा ताकि भविष्य में विवाद की स्थिति न बने। कई सवालों के हल होने की उम्मीद बढ़ गई है। क्या राज्यों को अपने स्तर पर आरक्षण देने का अधिकार है? क्या केंद्र सरकार के अधिकार में कटौती नहीं होगी? 50% से अधिक आरक्षण देने से समाज के किसी वर्ग के साथ अन्याय तो नहीं होगा। आरक्षण का समानता के अधिकार से जैसे नया नाता बनेगा। सर्वोच्च न्यायालय जब सुनवाई शुरू करेगा तब अनेक जटिल सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। संविधान की रोशनी में आरक्षण पर तथ्य आधारित तार्किक बहस जरूरी है ताकि वंचित वर्गों को यथोचित लाभ मिले। सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि आबादी के अनुपात में ही वंचितों को अवसर दिए जाएं। यह भी देखना है कि आज के समय में वंचित कौन है। वंचितों को अवसर देने की कोशिश में किसी के साथ अन्याय न होने लगे। चूँकि 50% की मंजूर आरक्षण सीमा को 28 साल बीत चुके हैं, तो नई रोशनी में पुनर्विचार हर लिहाज से सही है। पुनर्विचार के जो नतीजे आएंगे उससे देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक बुनियाद तय होगी। लोग यही उम्मीद करेंगे कि फैसला आए जो समाज को मजबूत करे। बच्चों, आउटलाइन का एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लें हम। ये सारी आउटलाइन आपकी गति में बहुत ही इजाफा करेगी और इसको लिखने के बाद आप आराम से 100-120 से लिख पाएंगे। अगर आपको आउटलाइन पसंद आती है तो इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि मैं जो भी आपको आउटलाइन दूँ समय पर आपको मिल जाए। धन्यवाद।